हेलो आरो हिंदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टारगेट हमारा है कि हम जो है एग्ज़ाम में 60 में से 60 क्वेश्चन करें, परंतु 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद में यदि हम 52 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये बेस्ट स्कोर माना जाएगा। चलिए इस टेस्ट क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है अधोगामी। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। एक यहाँ पर गलत विलोमार्थक युग्म है, उसी का चुनाव करना है। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो ये सही है। इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट होता है। क्या होता है? अनिष्ट होता है। ठीक है। जबकि आपको याद रखना है, अर्जन का वर्जन होता है, अचेत का सचेत होता है, आगत का अनागत विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन क्लास है, अच्छे से कवर करेंगे। निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म का चयन करना है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जटिल का विलोम शब्द सरल होता है, परतंत्र का स्वतंत्र होता है, और कड़वा का अकड़वा भी होता है, और तीव्र का मंद यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि गलत है। तीव्र का विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा मंद होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। छोटी छोटी त्रुटि दे करके एग्जामिनर पर्सन को गलत करवाता है, तो हमको सही सटीक याद रखना है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। एक असंगत है। देखिए यहाँ पर कुटिल का ज्योति का तम होता है। ज्योति माने प्रकाश और तम माने अंधेरा होता है। जीवित का मर्त होता है। ताप का शीत दिया गया है। तो आप आंसर चुन लीजिए। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये आपका सही हो जाएगा। कुटिल का जो है सहज दिया गया है जो कि गलत है। कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल होता है दोस्तों। ठीक है, सरल होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। आरो पैटर्न पर ही ये क्लास रहेगी। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है। तो यानी कि 1 का आपका डी आएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। और आप जानते हो विराट का सूक्ष्म होता है, तो 3 का बी हो जाएगा। तो 3 का बी ऑप्शन डी में ही है। ठीक है। उसके बाद में मौन का सस्वर, और इसके बाद में अस्नेहासित, अस्नेहासित का अस्नेहारिक होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित कीजिए। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जज रहा है। ठीक है, आपको इसका जो है क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है, उचित विलोम शब्द बताना है। ध्यान से आंसर करते हुए चलिएगा। टोपी दिया गया है, साड़ी दिया गया है, कोट दिया गया है। देखिए ये लग रहे हैं ये आंसर ही नहीं हो सकते हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधो वस्त्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो तिमिर अंधकार, और इसका विलोम शब्द होता है आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट का विलोम क्या बनेगा? यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही है, क्षीण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीत अर्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी शब्द है ये, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तात्कालिक आएगा, या विषाद आएगा, या फिर अस्थायी आएगा, या जीवंत आएगा। देखिए थोड़ा सा देखिए कौन सा आंसर बनने वाला है। तो डी आंसर यहाँ पर चुना है आपने, तो ये सही होगा, यही बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। अस्थायी का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थायी होता है। विषाद का क्या होता है दोस्तों? हर्ष होता है। ऐसे भी हमको एलिमिनेट करना है। और तात्कालिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दूरगामी। दूरगामी। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। परवर्ती का विलोम शब्द है। परवर्ती का विलोम शब्द छांटिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, निवृत्ति। नेक्स्ट पर आते हैं। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक यहाँ पर आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प, ढकोसला। तो आप यहाँ पर
समझ चुके होंगे कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्प। दर्प जो है आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। दर्प किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये होता है घमंड का। घमंड, अहंकार, ठीक है, अभिमान, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। चोर का पर्यायवाची शब्द है, चोर का, खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, खनक। चोर का पर्यायवाची खनक होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वनिता आप सभी जानते होंगे, यह पर्यायवाची महिला का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महिला के पर्यायवाची में औरत भी आती है, नारी, मादा और कामनी, अबला। अबला भी बहुत पूछा जाता है कि अबला किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये दोस्तों महिला का ही पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की पुष्टि से असंगत युग्म है। आपको असंगत का चुनाव करना है। बादल के जो पर्यायवाची है उसमें जलधर भी शामिल होता है, मेघ भी शामिल होता है, वारिद भी। पहले वाला ऑप्शन तो कन्फर्म है कि ये सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हाथी का गज होता है, हस्ती होता है, केसरी। देखिए आप यहाँ पर आते हैं तो केसरी किसका होता है? सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंह, शेर का पर्यायवाची शब्द है ये। जबकि अन्य सभी सही हो सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आप, घर का गृह होता है, निकेतन होता है, आल्य होता है, सूर्य का, सूरज, भानु और दिनकर जो है ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भोजन का पर्याय है। भोजन का पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ऐसन। ऐसे को आप याद कर लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसन जो है भोजन का पर्यायवाची शब्द होता है। भोजन के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जैसे कि आहार, भोग और खाद्य वस्तु। भोज्य सामग्री भी भोजन का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? यहाँ पर ऑप्शन है कुत्सा। क्या है? कुत्सा है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। ओघोग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ओघोग शब्द पर्यायवाची है किसका? ढेर का, ढोंग का और ढिठ का, डेरा का। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। ये ढेर का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? कोदंड का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, धनुष के। धनुष के पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। धनुष का धनु भी होता है, कमान भी होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, धनु भी होता है और कमान भी होता है, ठीक है। और एक आपका कोदंड। तीन यहीं पर आपके लगे हाथ याद हो चुके हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का ऑप्शन सी राइट आंसर है, समालोचन। क्या आएगा? समालोचन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विभु का पर्यायवाची शब्द है, विभु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वव्यापक और नित्य। ये विभु के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा होता है अर्ध तत्सम? तो अक्षर आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। और इसका पूरा तत्सम होता है ये वाला अक्षर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। आमा का तत्सम रूप क्या है? तो ये है आपाक। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कमल। याद कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट रहेगा। कमल आपका जो है तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और इसका तद्भव भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कमल। कमल जो है इसका तद्भव होता है। और कमल देखिए ये हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो कमल जो है आपका तत्सम शब्द होता है, याद रखेंगे, ठीक है।
जब हम हिंदी की क्लास से देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से याद होते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, उसी का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गय यंत्र, ये आपका तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकन शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चिकन का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकना। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? एक शब्द यहाँ पर तत्सम है, उसी का चुनाव करना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जनबुल। जनबुल आपका तत्सम शब्द होता है। यदि इसका तद्भव देखें तो इसका तद्भव होता है जामुन, जामुन, जामुन तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है जनबुल होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। राइट होगा ऑप्शन डी, ओष्ठ, ये आपका जो है तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव होता है ओठ, ये आएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, उल्लू, उल्लू का तत्सम क्या होता है? उल्लुक होता है, उल्लुक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नोन, क्या आंसर होगा? नोन। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? एक यहाँ पर तत्सम शब्द है, यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही है, और जिन्होंने अन्य ऑप्शन चुने उनके गलत हो जाएंगे। पश्चाताप आपका ये तत्सम शब्द होता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है शक्कर, तो ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव, और इसका तत्सम शब्द होता है शर्करा। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी नज़र पड़े और ये दोबारा किसी प्रैक्टिस सेट में आ जाए तो आप आसानी से कर सको और फिर आपका स्कोर भी बेहतर होता जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? एक शब्द यहाँ पर तद्भव, उसी का चयन करना है। भिक्षा, पशु, बिंदु, भौरा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भौरा जो है ना ये आपका तद्भव है, जबकि इसका भरमर ये वाला ये तत्सम होता है। ठीक है, ये तत्सम होता है, इसको याद रखना है। और जैसे कि ये बिंदु आया आपका, हालांकि आप जानते होंगे कि बै शब्द आ जाने से वो तद्भव की कैटेगरी में आ जाता है, परंतु यहाँ बै लिखा हुआ है और बिंदी भी लगी ऊपर, तो ये ऐसे को नोट कर लेना है, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट पर आते हैं, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उनके पद के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द आएगा अतीन्द्रिय। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द आपको चुनाव करना है। चारों को देखिए, फिर आंसर आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आग लिखा हुआ है तो ऑप्शन यहाँ पर बी चुना है, जिन्होंने समझदारी से बी चुना है तो राइट हो जाएगा। अनल दगध ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आग का पर्यायवाची अनल होता है, बस यहाँ पर दगध लिखा हुआ है, तो आग से झुलसा हुआ के लिए ये पूरा कंप्लीट आंसर है ऑप्शन बी वाला। जिसके पास कुछ न हो, कई बार आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है किंचन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? एक जोड़ा गलत है यहाँ पर। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य यहाँ पर लिखा हुआ है। जो मनुष्यता से दूर हो, मानुषिक लिखा हुआ है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व हो, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। तो डी वाला तो कन्फर्म सही है और पहले वाला भी सही है। अब आपको आंसर चुनना है, बी और सी में से एक है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही रहेगा। जो कम खर्च करने वाला हो, उसके लिए एक शब्द आता है मितव्ययी, मितव्ययी। ये अक्सर पूछा जाता है और इन दोनों को लेकर ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अपव्ययी किसके लिए शब्द आता है? ये जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता हो,
यानी कि जो अधिक खर्च करता हो, अधिक, अधिक। यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर भी ए लगा हुआ है, थोड़ा सा रिलेट रखिए, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आद्यंत शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आदि से अंत तक, यही इसका सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 36 है, ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द क्या है? ऊपर की ओर उछला के लिए एक शब्द होगा उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है उत्तर, ठीक है, ध्यान से कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने ये चुना है तो राइट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर उत्तर मैंने पहले ही बताया आपको, तो यहाँ पर प्रत्युत्तर ये सही है, यहाँ पर अन्य को आप हटा सकते थे। नेक्स्ट, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो यदि दोष लगता है तो उसके लिए एक शब्द आता है कलंक, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो राइट होगा ऑप्शन सी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो के लिए ये एक शब्द है। नेक्स्ट, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द होता है पाथ्य, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, परिविशेषण। परिविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से कहा, क्या कहा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अंतर्विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेषण पद है, एक यहाँ पर विशेषण पद है, उसी का चुनाव करना है, तो इसको भी नोट कर सकते हो। आयत लोचना, ये हो जाएगा आपका विशेषण पद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, वरदान आपका विशेष्य शब्द है ये, ठीक है। क्या शब्द है ये? विशेष्य शब्द है, जबकि यहाँ पर जो अन्य लिखे हुए हैं ये विशेषण है, जैसे कि वर्णीय, वरदायक, वरद। नेक्स्ट, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुण प्रकट कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है? आध्यात्मिक आएगा या फिर आध्यात्मिक आएगा, दोनों में से एक आंसर है, तो आप जो आंसर चुन लीजिए। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। ऐसे ऐसे को नोट कीजिए एक बार, फिर 102 दिन बाद देख लीजिए, पक्का कंफर्म याद हो जाएंगे और आंसर पेपर में हम सटीकता के साथ लगा पाएंगे बिना किसी हिचक के। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सर्वनामिक विशेषण है ये, या गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है, या फिर पुरुषवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ आ रहा है 8वीं कक्षा, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, बी सही आंसर था। नेक्स्ट, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण यहाँ पर है पाँचवा, 5 से 5वां बन जाता है, तो ये बन जाता है विशेषण, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, भगत की कर्ण पुकार सुनकर भगत वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो विशेष्य का आपको यहाँ पर चयन करना है, भगत की कर्ण पुकार सुनकर, ठीक है। तो यहाँ पर पुकार और यहाँ पर भगवान, ये आपके विशेष्य शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है, डी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है?
मूलावस्था, चापलूसी करना, सर्वनामिक या फिर उत्तरावस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसको भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उत्तरावस्था इसको कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, आप सभी जानते भी होंगे, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी को देख लीजिए ध्यान से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। पंकज, परंपरा और गंगा, ये शुद्ध शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अक्षोहिणी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, अक्षोहिणी ये शुद्ध है, जबकि ये निरोग गलत है, ऐसे लिखा जाता है निरोग। ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य महल लिखा हुआ, जो गलत है, होना चाहिए था राजमहल। और आपका ये भी गलत लिखा हुआ है, कोमलांगिनी, गलत है, कोमलांगी होता है। क्या होता है? कोमलांगी ये होता है। नेक्स्ट, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इस शब्द का आपको शुद्ध रूप देखना है, इंपॉर्टेंट। तो सी राइट आंसर है, उच्छृंखलता। ध्यान से दोस्तों पढ़ सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपनखा, पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। पृष्ठ, यहाँ पर ये कंप्लीट आएगा ठय, और भूमि, पृष्ठ भूमि, तो ये शुद्ध हो जाएगा, जबकि सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। शुद्ध का चयन करना है, कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, वामांगिनी। देखिए यहाँ पर वामांगिनी, ध्यान से देख लीजिए। और अभी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ रहा, देखिए यहाँ पर ये वाला बी वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया आप ही बताइए। ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। फिर आते हैं सी पर। पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये भी यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दृष्टि वाले में ये क्वेश्चन गलत दिया गया था। आप कमेंट कर दिया करो, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो उसको पिन करके हम कमेंट में डाल देंगे, परंतु यहाँ पर सभी क्वेश्चन सही है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, तो दही खट्टी नहीं खट्टा होता है, ये गलत होगा। उसका छाजन टपकता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, बैठक छोटा नहीं छोटी होती है। ठीक है। सिपाही की पगड़ी लाल है, शुद्ध का चयन करना था, तो डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। ठीक है। उसका छाजन टपकती है, तो यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, आप जो आंसर लगाइए। तो सी चुनने वालों का राइट आंसर होगा श्याम पौधे सींच रहा है। देखिए जल और सींच दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, तो केवल यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। श्याम पौधे सींच रहा है, सींचना का मतलब यही है कि वो पौधों में जल डाल रहा है या जल दे रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्यांश का चयन करें। ऑप्शन सी राइट होगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये यहाँ पर सही है। ये वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। सेशन जरा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा
और साथ में अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होता है, ये गलत हो जाएगा। जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं, सहायता करता है ये गलत है। जो गरीबों का सहायता का, ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर से एक अच्छा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हिंदी का आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।